हम अक्सर सोचते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें कोई बड़ी छलांग लगानी होगी। पर क्या हो अगर असली विकास चुपचाप शांति से होता हो? चलिए, आज आत्म सुधार के इसी शांत रास्ते के 5 कदमों को समझते हैं। जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं तो पता है दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी उपलब्धियां, ऐसी चीजें जो सबको दिखाई दें। लेकिन सवाल ये है कि क्या असली ग्रोथ हमेशा इतनी दिखावटी होती है? देखिए, विकास के ना 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तरफ है वो रास्ता जो दुनिया को दिखता है, जैसे कि कोई बड़ा प्रमोशन मिलना या मैराथन दौड़ना। और दूसरी तरफ है शांत सुधार, जो अंदर ही अंदर होता है, जैसे खुद के प्रति थोड़ा और दयालु होना या मुश्किलों का शांति से सामना करना। तो यहाँ एक बहुत गहरा सा छिपा है। असली और टिकाऊ बदलाव जो है ना, वो दिखावे की मांग नहीं करता। ये तो उन छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों पर बनता है, भले ही उन्हें कोई और देखे या न देखे। तो इस सफर में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हमारी आंतरिक बातचीत, फिर हमारे रोज के काम, उसके बाद दबाव को छोड़ना सीखेंगे और आखिर में निरंतरता की शक्ति को समझेंगे। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होता है सबसे बुनियादी चीज से, हमारी आंतरिक बातचीत। यही है शांत विकास की असली नींव। अक्सर हम बदलाव की शुरुआत बाहर खोजते हैं, किसी बड़े एक्शन में, है ना? लेकिन असली बदलाव की जड़ तो हमारे अंदर है, हमारे अपने प्रति रवैये में। और सब कुछ शुरू होता है आत्मदया से, मतलब खुद के लिए एक नरम और समझदार दोस्त बनने से। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई दोस्त गलती करता है तो हम उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि धैर्य और समझदारी से उसका साथ देते हैं। शांत विकास का मतलब बस यही है कि यही नजरिया हम अपने लिए भी अपनाएं। खुद पर दया दिखाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। इससे हम अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखते हैं। यही वो जमीन है जहाँ असली सुधार की जड़ें जमती हैं। अच्छा, तो जब अंदर की आवाज सही हो जाती है तो अगला कदम क्या है? उसे अपने रोज के कामों में उतारना। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। यहाँ 2 बहुत ही आसान पर शक्तिशाली आदतें हैं। पहली, दिन के अंत में अपने कामों पर थोड़ा सोचना कि आज क्या सही हुआ और क्यों। दूसरी, रोज कुछ छोटा सा नया आजमाना, चाहे वो एक नई आदत हो या कुछ नया सीखना। ये छोटे कदम दिमाग को खुला और एक्टिव रखते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी आदतें बनाना ही तो काफी नहीं है, है ना? क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही। असली शांत विकास इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन मुश्किलों का सामना कितनी शांति और मजबूती से करते हैं। और इसका तरीका ना बहुत ही सरल है। जब भी कोई चुनौती आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर शांति से जवाब दें। ये छोटा सा ठहराव ही इमोशंस पर ज्यादा कंट्रोल देता है। चुनौतियों से शांति से निपटने की हमारी ये जो काबिलियत है ना, ये एक और चीज पर बहुत निर्भर करती है, और वो है दबाव। चलिए अब समझते हैं कि बाहरी और अंदरूनी उम्मीदों के बोझ से आजाद कैसे हुआ जाए। हम सब इस चाहिए वाली सोच के दबाव में जीते हैं। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ये हासिल करना चाहिए। ये वो अदृश्य उम्मीदें हैं जो समाज और हम खुद अपने ऊपर डालते हैं, और ये अक्सर हमारी असली प्रेरणा को ही खत्म कर देती हैं। तो जब हम इस चाहिए वाले बोझ को उतार फेंकते हैं तो होता क्या है? हम उन चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं जो हमारे लिए वाकई में मायने रखती हैं। हम परफेक्शन का पीछा छोड़कर सुधार के सफ़र को एंजॉय करने लगते हैं, और इससे गहरी शांति और संतुष्टि मिलती है। तो सही आंतरिक बातचीत, छोटे छोटे कदम और दबाव से आज़ादी, ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ को जन्म देते हैं, निरंतरता। यही वो धागा है जो शांत विकास के हर पहलू को एक साथ पिरोता है। ये बात याद रखने वाली है कि असली विकास को किसी दर्शक की जरूरत नहीं होती। ये उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों से पैदा होता है जो अंदर से शांति और मजबूती लाते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1%, सिर्फ 1%। क्या होगा अगर हम हर रोज बस 1% बेहतर बने? ये छोटे छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले प्रयास वक्त के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है, लेकिन हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए। धीरे धीरे हम खुद का ही एक ज्यादा संतुलित और मजबूत संस्करण बनते जाते हैं। तो शांत विकास का ये जो सफर है, ये कोई मंजिल नहीं है,
बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये छोटे बदलावों से शुरू होता है, निरंतर प्रयासों से आगे बढ़ता है और इसका नतीजा स्थायी शांति और लचीलेपन के रूप में मिलता है। तो आखिर में सवाल बस यही उठता है, आज अपनी बेहतरी के लिए वो कौन सा एक छोटा सा शांत कदम उठाया जा सकता है